वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बच्चों आज डिस्कस करेंगे हम लोग और 10 क्वेश्चंस रोज़ की तरह हम लोग इवनिंग में आते हैं और क्या कहते हैं क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं सी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए और टीजीटी पीजीटी जितने भी जहाँ पे भी हैं सुपर टेट वगैरह में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आइए जानते हैं, आइए प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 21 किस दे रखा है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित, कौन सी स्थिति क्या कह रहा है, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए क्या है, क्या दे रखा है बच्चों। देखिए निम्नलिखित से कौन सी स्थिति है जो बाल केंद्रित कक्षा को क्या कर रही है, प्रदर्शित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। आइए जानते हैं। पहला कथन देखिए क्या है, एक अक्षर जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है। देखिए ये क्या है हमारा बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, उसे याद करने के लिए देती है। इसका मतलब क्या है, रटने के लिए कह रही है शिक्षिका। तो ये आपका कथन पूर्ण रूप से सही नहीं कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है और जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एकमात्र, देखिए एकमात्र हो गया, एकलौता, ये सारे जो शब्द हैं हमारी, ये क्या दर्शाते हैं, नकारात्मक की ओर दर्शाते हैं और सिर्फ बताते हैं कि भाई एक ही आदमी कर सकता है, ये एक ही मात्रा में किया जा सकता है। तो ये कथन जो है आपका पूर्ण रूप से आप सही नहीं कह सकते हो, ये नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है या हाँ नकारात्मक शब्द कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है और उसका प्रशिक्षण कर रही है। मतलब उसका एक आप कह सकते हो कि उसकी एक क्या कह सकते हो आप, निरीक्षण कर रही है। तो देखिए क्या बच्चों यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ करके सीख रहे हैं बच्चे, एक समूह में जा रही हैं और समूह में जा करके हर एक बच्चों से प्रश्न पूछ रही है। इससे क्या आकलन कर पाएगी शिक्षिका कि बच्चों को कितना आ रहा है, क्या कैसे वो कार्य करके या क्या कहते हैं करके सीख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये 90% सही लग रहा है। आइए जानते हैं अगला कथन क्या दे रखा है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। देखिए दंड पुरस्कार तो ठीक है, लेकिन दंड जो है नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो ये पूर्ण रूप से आपका उत्तर नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 21वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा हमारा सी, जिसमें क्या कर रहा है, क्या बताया गया है कि शिक्षिका बारी बारी समूह में जाती है और जो बच्चे से करके सीख रहे हैं उनका निरीक्षण करके उनका आकलन करती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बुद्धि है सामर्थ्यों। देखिए पहला कथन क्या दे रखा है बुद्धि के बारे में, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सामर्थ्यों मतलब तथ्य हैं उनका एक क्या कहते हैं समुच्चय है। मतलब सब चीज़ों को जोड़ करके अलग तथ्यों को जोड़ करके एक में क्या कर दिया गया है, एक स्थान में पूरा स्थगित कर दिया गया है, एक स्थान में पूरा ग्रुप कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। एक अकेला और जाति विचार है बुद्धि, एक अकेला है या जाति विचार। अकेला जो शब्द है आपका थोड़ा नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, पूर्ण रूप से सही ये भी नहीं होगा। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता होती है, दूसरों के अनुकरण योग्यता होती है, एक विशिष्ट योग्यता मानी जाती है। तो पूर्ण रूप से इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है। तो क्या कर रहे हैं देखिए, इसका उत्तर क्या दे रखा है यहाँ पे, एक प्रकार की मानसिक क्षमता होती है, हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय। मतलब कई चीज़ें इसके अंदर बुद्धिमान होते हैं, है कि नहीं, किसी चीज़ को सोचने की तर्क शक्ति, वह तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। और दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता नहीं है, एक तरीके से दूसरों का अनुकरण कोई ज़रूरी नहीं बुद्धि होना हो, और दूसरों का कोई ज़रूरी नहीं है उसके लिए बुद्धि लब्धि अच्छी होना या बुद्धि तीव्र गति की होना कोई ज़रूरी नहीं है अनुकरण के लिए। एक विशिष्ट योग्यता मतलब एक विशिष्ट योग्यता मान सकते हो पूर्ण रूप से, लेकिन विशिष्ट योग्यता कोई जरूरी नहीं है, बुद्धि सबके अंदर पाई जाती है। सामर्थ्यों का एक समुच्चय माना जाता है और जो कि हर एक इंसानों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सामर्थ्यों का एक समुच्चय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए क्या दे रखा है बच्चों, विकास के लिए भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। देखिए कौन सा काल है, कम महत्वपूर्ण काल है, अमहत्वपूर्ण नकारात्मक की ओर कह रहा है, ये लेके जा रहा है, कम महत्वपूर्ण भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, अति संवेदनशील और निरपेक्ष ये दोनों में से देखिए अति संवेदनशील मतलब क्या है। देखिए भाषा में संदर्भ में कभी न कहीं भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन में संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, तभी क्या होगा इस काल है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट काल है, मतलब एक ऐसे इम्पॉर्टेंट काल है जिसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, भाषा का विकास प्रतिदिन होता रहता है।
आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए का, मम्मी पापा, का, खा, गा, गा धीरे धीरे करके अक्षरों को पहचानता है, उसको बोलना और अनुकरण करना सीखता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा हमारा, अति संवेदनशील हो जाएगा और निरपेक्ष नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा अति संवेदनशील। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, अति संवेदनशील हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की या 24 की। यह सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक ये कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। टिप्पणी, यह टिप्पणी देखिए क्या कह रहा है, इसका कहना मतलब शिक्षक क्या कहना चाह रहा है। जाति भेदभाव का परिचायक है, जाति भेदभाव कर रहा है कि लड़के बनो, लड़कियों की तरह ऐसा व्यवहार ना करो। तो एक तरीके से भेदभाव का परिचायक है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते आप जाति नहीं है, लड़का लड़की जो है आपकी, ये तो हो गया आपका लिंग माना जाएगा। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के बनो, कोई ज़रूरी नहीं भाई लड़के ही अच्छा, क्या कहते हैं, अच्छे उदाहरण है हमेशा कि लड़के से सीखो, या कोई ज़रूरी नहीं हर चीज़ में लड़के ही आगे हों, लड़कियाँ भी हर चीज़ में आगे हैं। तो ये नहीं कह सकते आप पूर्ण रूप से। तो ये क्या हो जाएगा आपका 50% सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही उत्तर कथन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सी कथन देखिए क्या दे रखा है, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है। ये देखिए नकारात्मक तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लड़के बनो, लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो या रो मत, ये सारी चीज़ें क्या है एक तरीके से, ये सब क्या है नकारात्मक की ओर लेके जा रही है। भेदभाव रूढ़िबद्ध तरीके से क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है लड़के और लड़की के बीच में। तो 90% सही लग रहा है उत्तर। आइए जानते हैं डी कथन में क्या दे रखा है। लड़कियों पर और लड़कों की जीन वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता हुआ। नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जीन के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक तरीके से कह रहा है कि किसी मामले में जैसे बातचीत करने में या कह सकते हो अब लड़की बच्चे हैं या तुरंत बच्चा रोने लगा, कोई लड़का रोने लगा लड़कियों की तरह, तो वो एक तरीके से बच्चा उस तरीके से कह रहा है शिक्षक। और क्या कह रहा है कि रूढ़िबद्ध तरीके से क्या कर रहा है, उस चीज़ को प्रकट किया है उसके उन लोगों के सामने, और थोड़ा सा क्या कह सकते हो आप, भेदभाव की तरफ इसको लेके जा रहा है। इसका कथन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, आकलन देखिए क्या है, बच्चों को लेबल करने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। आकलन कोई ज़रूरी नहीं है आप लेबल करिए। देखिए सीधी सी बात है, आप 90% वाले बच्चे हैं, आप 80% वाले हैं, आप निम्न बुद्धि के हैं, तो ये ऐसे आप इस तरीके से आप वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। तो ये उत्तर आप एक कथन सही नहीं होगा आपका लेबल करना। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से और ये नकारात्मक की ओर भी लेके जा रहा है पहला वाला कथन। दूसरा देखते हैं, प्रतीकात्मक भावना को सक्रिय रूप से क्या दे रखा, बढ़ावा दे रहा है। देखिए आत्मविश्वास बढ़ाया जा रहा है। आकलन क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रतियोगियात्मक कंपटीशन लाना। मतलब देखिए अब अगर बच्चे के अंदर, किसी एक बच्चे के अंदर क्या है, उसके नंबर कम आए और साथ में उसका जो सहपाठी है, उसका जो दोस्त वगैरह है, उसका नंबर हल्का सा भी ज़्यादा है, तो उसके अंदर एक उत्तेजना जागृत होगी, प्रतियोगात्मक भावना जागृत होगी, जिससे कि वो और अच्छा नंबर अगली बार लेके आ सके। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए, मतलब 90% सही लग रहा है उत्तर। आइए जानते हैं और दो कथन जो बचे हुए हैं। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। तनाव और दबाव देखिए नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, ये उत्तर आपको सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, डी देखिए क्या दे रखा है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। सीखने में सुधार का आप कोई ज़रूरी नहीं है, आकलन से आप एक तरीका तो आप कह सकते हो, लेकिन सीखने में कोई ज़रूरी नहीं है कि आकलन करना ज़रूरी है। सीखने के लिए कोई आकलन करने की ज़रूरत नहीं, अनुकरण करने की ज़रूरत होती है। जिसका उत्तर क्या हो जाएगा पूर्ण रूप से सही। तो ये हो जाएगा हमारा प्रयोगात्मक तरीके से भावना में को बढ़ावा देना हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, बात करेंगे 26वां क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, समावेशन को सबसे अच्छा वर्णन करता है। आइए जानते हैं, समावेशी शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। आइए जानते हैं पहला कथन क्या है। यह एक विकास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए। योग्यता के अनुसार आप ये नहीं कह सकते हो कि इसके अंदर योग्यता कौन सी है और किस प्रकार है, तो आप पूर्ण तरफ से एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ है कि कुछ क्वेश्चन पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोगों ने सेकंड या तीसरे वाले सेट में ये हमने देखा था कि कभी भी आपस में बच्चे एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिक कौशल होता है ये बच्चों के अंदर, मैंने उस दिन बताया था आपको। तो अनुसार क्या होना चाहिए, अपने अपनी योग्यता के अनुसार इनको अलग नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साथ समूह में रखना चाहिए कि एक के अंदर जो कमी है उसको एक के अंदर जो अच्छाई है वो दूसरा ग्रहण कर ले और दूसरे की जो अच्छाई है पहले वाला ग्रहण कर ले। तो ये पूर्ण रूप से आपका कथन सही नहीं है। आइए जानते हैं दूसरा वाला क्या दे रखा है। यह एक विकास है कि कुछ बच्चे कभी
कुछ सीख ही नहीं सकते। देखिए नहीं जहाँ लग गया किसी कुछ सीख ही नहीं सकते, ये तो भाई ऐसा कुछ तो है नहीं। बच्चा कर रहा है, करके सीखने की कोशिश कर रहा है या उसको पढ़ाया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही सीखेगा। तो ये भी इस कथन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए अधिकार तो है, नियमित विद्यालय में हर एक हर एक प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। ये नहीं है कि भाई सेक्शन अलग कर दें, ये तीव्र बुद्धि है तो इनको अलग टीचर पढ़ाए, उनको अलग टीचर पढ़ाए, या इनको अलग तरीके से आप ट्रीट कर रहे हैं, उनको अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अक्सर कुछ स्कूलों में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका करना सही नहीं होगा। तो सबसे अच्छा वर्णन करता है कि देखिए बच्चों को नियमित तरीके से समान शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण तरीके से अधिकार है। ये 90% सही लग रहा है कथन। आइए जानते हैं कथन, और जो बचा है उसको भी देख लेते हैं, एक बार एक नज़र डाल लें। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। विशेष बच्चे विशेष उपहार हैं। कोई ज़रूरी नहीं है भाई बुद्धि लब्धि जिसका अच्छा है शुरुआत से, तो ये नहीं कि ईश्वर का उपहार है और जो है और सब जो है निम्न है, उनकी बुद्धि लब्धि निम्न है तो भाई वो ईश्वर के उपहार नहीं है। ऐसा नहीं, सारे के सारे बच्चे ईश्वर के उपहार है। तो पूर्ण रूप से एक भी कथन आपका सही नहीं होगा। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा सी, कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्त करने के लिए का पूर्ण रूप से सभी को अधिकार है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। आइए जानते हैं क्या दे रखा है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, देखिए वंचित वर्ग मतलब क्या है, जो पढ़ाई लिखाई के लिए वंचित हैं, पढ़ाई लिखाई से वंचित हैं, ऐसे बच्चों को के लिए शिक्षा प्रदान करना है अगर आपको, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए ये जानते हैं। उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें। कोई ज़रूरी नहीं है आप बहुत उनको आते ही दबाव बना दें उसको उनके ऊपर और डरा दें उनको कि बाहर इतने लिखने के लिए दे दीजिए आपकी। ऐसे लग रहा है कि पता लगा 1 हफ्ते 10 दिन तक वो डर के मारा वो फिर अगले दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है। ये आप शुरुआत में देखिए, तब भी बच्चा आए धीरे धीरे उसको सिखाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि दिन में पूरा लिखित कार्य बहुत ज़्यादा देने। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये पूर्ण रूप से सही नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा कथन, क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मक की ओर लेके चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। बी क्या दे रखा है, देखिए उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल चर्चा परिचर्चा में तो बिल्कुल शामिल करना चाहिए, बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। इनसे आपको कुछ ना कुछ आपके ज्ञान का, आपका ज्ञान उनके साथ और उनका ज्ञान आपके साथ कहीं ना कहीं ज्ञान का आदान प्रदान होता ही होता है। तो ये क्या है, पूर्ण रूप से हमारा सकारात्मक कथन लग रहा है। और जानकारी जुटाने का प्रयास करना चाहिए हमेशा। हर एक इस कथन में वंचित वर्ग जो हैं उनको हमेशा अवसर प्रदान करने चाहिए और उनको ज्ञान एकत्रित करने का, ज्ञान को क्या कहते हैं लेने का एक अवसर प्रदान जरूर करना चाहिए। तो ये 90% सही लग रहा है उत्तर। आइए जानते हैं अगला कथन क्या है। उन्हें कक्षा में अलग बिठाइए। भाई ये तो नकारात्मक है, कोई ज़रूरी नहीं है बच्चों को हीन तक भावना से आपको नहीं देखना कि भाई नीची जाति है कि ऊँचे जाति के हैं, गरीब है अमीर है। आपको ये देखना समान रूप से आपको सबको ट्रीट करना है, समान रूप से आपको अपने बच्चों को जितने भी बच्चे जितने भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं या जो भी है शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते आपको समान रूप से उन लोगों को देखना है। तो ये कथन भी आपको सही नहीं होगा। उन पर ध्यान दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतक्रिया नहीं कर सकते हैं। उन पर ध्यान ना दें कह रहा है भाई, क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतक्रिया नहीं कर सकते। यही चीज़ देखिए नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। उन पर ध्यान अगर आप नहीं देंगे, बताइए आप अगर कोई वंचित वर्ग है तो आपको उसका और प्रोत्साहन करना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए हर एक चीज़ में, हर एक काम में सुगमता से और सरलता से और उत्तेजनापूर्वक और प्रोत्साहन उसका बढ़ा करके उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने काम की तरफ, कार्य की तरफ प्रोत्साहन देना चाहिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी। उनके बारे में अधिक उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बात करेंगे 28वें क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। आइए जानते हैं। मनोभाव का जल्दी बदलना। मनोभाव का मतलब उनके देखिए मन में जो भाव हैं उनका जल्दी बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के निर्योग्यता की पहचान कराता है, आइए जानते हैं। तो मनोभाव को देखिए क्या है हमारा, जल्दी बदलना। ये आप पूर्ण रूप से सही नहीं कह सकते हो। अपमानजनक व्यवहार नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तीसरा कथन देखिए क्या दे रखा है, शब्दों को सही तरह से न समझ पाना तथा शब्दों को सही तरह से न लिख पाना। ये देखिए क्या है, शब्दों की व्यवहार बच्चे की
अधिगम योग, मतलब देखो सही तरह से ना लिख पा रहा है वो, अधिगम जो अधिगम कर रहा है वो सही तरीके से वो समझ नहीं पा रहा है, अधिगम अधिगम वो सही तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो ये इसमें ये कथन जो है हमारा पूरी तरीके से इसको क्या कर रहा है, दर्शा रहा है और मैच कर रहा है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। और ए और बी में दोनों हो गया, नकारात्मक भी आ गया, मनोभाव का जल्दी जल्दी करना भी एक तरीके से नकारात्मक शब्द है। तो क्या हो जाएगा हमारा जो उत्तर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, जो कि इसमें क्या है सही तरीके से शब्दों को सही तरीके से ना लिख पाना। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। अगर विशेष प्रावधान किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए बिना किसी विशेष प्रावधान के, किसी एक्स्ट्रा कोई उसके ऊपर वो डाले बिना, जो आंशिक रूप से देख सकता है उसको नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। भाई देख सकता है तो भाई सीधी सी बात, उसका तो कोई कमी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, आपको उसमें कोई ज़रूरी नहीं है सबको एक समान सोच करके डालना चाहिए। अपूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते हो नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है एक कथन। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, ये भी पूरी तरीके से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वह क्या कर रहा है, क्योंकि वह उसके काम नहीं आएगी। तो ये भी पूरी तरीके से आप कह सकते हो क्या है, नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। तो ये भी हमारा उत्तर सही नहीं होगा। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता होनी चाहिए, ये भी नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, नहीं होना चाहिए ऐसा। विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। जो आंशिक रूप से देखिए पूरी तरह परिपक्व नहीं है किसी भी मामले में, शारीरिक या मानसिक, उसको विशेष प्रावधान करना चाहिए और नियमित विद्यालय में ही उसको रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इससे उसका प्रोत्साहन भी जो है, उत्साह भी जो है बढ़ेगा, ना कि घटाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर उनको अलग बैठाएंगे, अगर आप उनके लिए अलग से वो सब करेंगे, अलग से कमरे अलग से उनको पढ़ाया जाएगा, तो उनको थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, उनका आत्मविश्वास उत्साह जो है हट जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, सीखना देखिए क्या कहलाता है। सीखने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, और सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर सही, कथन सही नहीं होगा। संयोगों से क्षीण संबंध रखता है। क्षीण देखिए, अब मैंने बताया आपको नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है, तो ये भी हमारा क्या करेगा, कुछ ना कुछ संवेगों के साथ संबंध रखता ही रखता है। तो ये क्या होगा, हमारा कथन सही नहीं होगा। सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र है। जो सीखने वाले हैं संवेगों से, भाई सीखना है तो संवेग को आपको क्या करना रहेगा, संबंध एक दूसरे से संबंधित रखना पड़ेगा। तो ये भी हमारे नकारात्मक की ओर लेके जा रहा है। आखिरी कथन देखिए क्या दे रखा है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। जो सीखने वाले हैं उनके जो कैसे सीख रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, उनको देख करके वो उत्प्रेरित होता है, प्रोत्साहित होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी, जो कि सीखने वालों के संवेगों से प्रोत्साहित होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी बच्चों, और शुक्रिया। और जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि मैं जान सकूँ पिक्चर क्वालिटी को लेकर के या जो भी आपको दिक्कतें आए, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझे। और लगातार लगे रहिए, आने वाले समय में जल्दी आपको जो शिक्षक सुपर टेट वगैरह भी जल्दी से जल्दी आने वाले हैं, और टेट वगैरह भी आने वाले हैं, और यूपी टेट हुआ चाहे सी टेट हुआ, सारी चीज़ें मैं कवर कराऊँगा 1 बाय 1। और साथ में जुड़े रहिए और सीखते रहिए और पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए, और अच्छे से अच्छा नंबर लेके आइए। टारगेट रखिए कम से कम 150 में से 140 के अगर टारगेट रखें तो कम से कम 130 तक तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू।